Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है। एंड आई होप कि आप अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी। अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। मकर राशि किस मोड में आप रहने वाले हैं। के फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ ओके। यहाँ पे अगर डेथ कार्ड आ गया है ना, तो सबसे पहले मिड ऑफ अप्रैल बहुत सारी चीज़ों में आप चेंजेस देख रहे हैं, ट्रांजिशन देख रहे हैं। टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में चली आ रही है, उसका एंड होके कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है ना। डेथ के बाद रीबर्थ ही होता है। तो कुछ चीज़ों में जो एंड हो चुकी है, आपका रिलेशनशिप हो, करियर हो, उसमें वापस से रिन्यू हो रही हैं। कोई नया करियर भी आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक होप नज़र आएगी, आपको एक रिसोर्स नज़र आएगा, पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं मिड ऑफ अप्रैल। मीन्स आपका माइंड जो अभी तक ब्लॉक चल रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, चीज़ें एकदम उलझ चुकी थी, रिलेशनशिप एकदम ही टॉक्सिसिटी में जाता जा रहा था, या आपको हार्ट ब्रेक ज़्यादा मिला है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चली आ रही है ना, उसका एंड होके एक न्यू बिगनिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो है जो आप रीस्टार्ट कर रहे हैं। और ये कार्ड ना लेट गो को भी शो कर रहा है, मूव ऑन करने को भी शो कर रहा है। तो रिलेशनशिप में आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया है, लाइफ में मूव ऑन करने का सोचा है ना, तो आप क्लोजर देके, रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, क्लोजर देके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सडन चेंज को भी शो करता है ये कार्ड। मिड ऑफ अप्रैल आप कुछ अपनी लाइफ में सडन चेंजेस देख सकते हैं, पॉजिटिव वे में ही रहेंगे वो तो। और ये कार्ड ने एक ट्रांजिशन को शो कर रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप मिड ऑफ अप्रैल देख सकते हैं। बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कुछ ट्रेडिशंस को भी आप फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ें आपको अभी तक निगेटिविटी प्रोवाइड करती थी, आपका थिंकिंग मोड हो सकता है, या आप किसी सिचुएशन को एकदम ही निगेटिव वे में ले रहे थे ना, आपके थिंकिंग मोड चेंज हो रहा है। आप चीज़ों को एक्सपांड कर रहे हो, चीज़ों को दूसरे वे में देखना शुरू कर रहे हो, पॉजिटिव वे में डील करना सीख रहे हैं लाइफ को। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में या किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक चल रहे हैं ना, कि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे थे ना, तो फाइनली आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के नए पैटर्न को लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ओल्ड पैटर्न को रिलीज कर रहे हैं। और जो फियर आपका चला आ रहा था रिलेशनशिप वाइज, तो वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। और ये शो कर रहे हैं तो मे बी आप किसी से काउंसलिंग भी ले सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को कैसे डील करना है या करियर में कैसे आगे बढ़ना है। तो कुछ एडवाइस आप लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आपका जो बिलीव सिस्टम है, जो ओल्ड पैटर्न का है, आप उसे ब्रेक करके थिंकिंग मोड को चेंज कर रहे हैं। और आपने सोचा है रिसेंटली कि अब आपको एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर होना है। वो तो आपने अगर अप्रैल मंथ की रीडिंग देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो ये कार्ड न्यू बिगनिंग को शो करता है ना। और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड स्टार आया है, तो स्टार ना यहाँ पे सबसे पहले इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है। तो इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका रह सकता है। थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है। लेकिन ये कार्ड ना कुछ इमोशंस को भी शो कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही है कि वो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे ना, लाइटली आपको लिया करते थे। तो उनकी एनर्जीज में शिफ्ट आएगा। वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। फिलहाल उनके इमोशंस ओवरफ्लो तो हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। फिनेंशियली वो वीक हो सकते हैं, तो फिनेंशियली जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे ना, तब तक वो आपको कोई कमिटमेंट भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी एनर्जीज भी या आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड ना कुछ इल्यूजन में जाने को भी शो करता है। तो इमेजिनेटिव होना, विजुलाइज करना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा आपको उसमें फंसना नहीं है। जब तक आप क्योंकि एक्शन नहीं लोगे तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं होती। आपके सिर्फ सोच विचार करने से, विजुलाइज करने से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, उसको फॉलो करिए
और आपकी जो ड्यूटीज़ बनती है उसको परफॉर्म करिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको सही वे में डील करना है। और ये कार्ड अगेन कुछ एडवेंचरस काइंड की एनर्जी को शो कर रहा है। तो मिड ऑफ अप्रैल आपकी ऐसी एनर्जी रह सकती है कि आप ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड कर सकते हैं, ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे आपको पीस मिलेगा। और पीस आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट होगा। एंड ये कार्ड बता रहा है कि आपका पिछले कुछ समय से कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ही लूज चल रहा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल में आप चेंजेस देखेंगे, वापस अपने मोड में आ सकते हैं। क्रिएटिव एनर्जीज जो आपकी है ना, क्रिएटिविटी को आप एज अ हॉबी परस्यू कर सकते हैं और उसमें मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। आपकी जो होप, आपकी जो इंस्पिरेशन है वापस से रिन्यू हो रही है। पॉजिटिव एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। मे बी आप किसी एक्वेरियस साइन से भी डील कर रहे होंगे। लास्ट पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, तो मैं बोल रही हूँ ना, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। कोई पर्सन आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। और मिड ऑफ अप्रैल आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी नए लोगों से आपके कांटेक्ट मेंटेन हो सकते हैं, कम्युनिकेटिव आप ज़्यादा होगे। और कुछ नए लोगों से आप मिलने वाले हैं ना, तो उन्हीं में से किसी के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अगर आप सिंगल होंगे, कमिटेड होंगे, आप दोनों की एनर्जीज रिकनेक्ट हो रही है ना, तो काफ़ी समय बाद आप दोनों में कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। आपके पर्सन सोच रहे थे कि चीज़ें क्लियर करनी है। एंड ये कार्ड बता रहा है कि आप पिछले कुछ समय से पेशेंस रखे हुए हैं किसी तो भी काइंड का, तो उस पेशेंस का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मीन्स आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है, सक्सेस आपको नज़र आ सकती है। और आप कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है मिड ऑफ अप्रैल, आप अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा करोगे, कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। अपने लिए डिफेंसिव हो रहा है, मीन्स आप सही गलत का डिसीजन ले पाओगे और एक फेयरनेस के साथ कोई डिसीजन लोगे। पहले आप मीन्स बोल दिया करते थे जो आपके मन में रहता था, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते थे। फिर चाहे सामने वाले पर्सन को आपकी बात अच्छी लगती है या वो कुछ नेगेटिव वे में ले लेते हैं, इसी वजह से आपका कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था लोगों से रिलेशनशिप में। तो ये कार्ड बता रहे हैं आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, एनालाइज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को बताओगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती हुई दिख रही है मकर राशि। बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम से किंग ऑफ कप्स तो बता ही रहा है कि आप जिस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं ना, वो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये जो माइंड में आपके वेव्स की तरह थॉट्स उठ रहे हैं ना, इसमें आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, लोग आपसे एडवाइस भी ले सकते हैं। जस्ट मैं अभी आपसे बोल रही थी कि कम्युनिकेशन, आप ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं ना, तो शायद इसी वजह से लोग आपसे कांटेक्ट मेंटेन करना चाह रहे हैं कि आप एक किंग वाली पर्सनैलिटी में हो, एम्परर वाली पर्सनैलिटी में हो। ये जो पर्सनैलिटी है ना, यही अट्रैक्ट कर रही हो बाकी लोगों को आपके साइड। ये मकर राशि, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड भी आपका हो सकता है, तो आप कोई नया बिजनेस भी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है आपके साइड? यस का कार्ड आया है, तो बहुत बिग हैप्पी चेंजेस को ही शो करता है ये कार्ड। सबसे पहले आप लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको बैक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो माइंड में आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके मकर राशि, पॉजिटिव शिफ्ट को ही शो करता है कार्ड। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। प्रोटेक्शन, तो ये आपको बता रहा है कि भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है नेगेटिव एनर्जीज से। सुप्रीम लॉर्ड आपके साथ रहेंगे, आपकी प्रेयर्स ज़रूर वर्क करेंगे, तो प्रेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है आपके साइड? टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एग्जैक्टली, अपने आप को इतना ओवरलोडेड ना करें अपने वर्कलोड पे, अपने काम में, कि आप रेस्ट लेना ही भूल जाएं। ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है कि माइंड को आप पीस में लेके ही ना जा पाओ। बोला जा रहा, ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, चीज़ों को उलझाना नहीं है, सुलझाना है। ठीक है, देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। फायर एलिमेंट का कार्ड आया है, तो आपकी एनर्जी में न्यू बिगनिंग का आना, नए आइडियाज़ का आना कि, और जो पैशन मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है,
पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है और आप किसी फायर एलिमेंट से डील भी कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। ओके मकर राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।